हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे रीट परी में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट बल एवं गति संबंधी टॉपिक को, क्योंकि आपके साइंस के अंदर बल व गति का टॉपिक रीट परी एग्ज़ाम में दे रखा है। तो रीट परी एग्ज़ाम के अंदर आपके ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बल व गति, इससे एक भी आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यही क्वेश्चन आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी कर लें बल एवं गति के टॉपिक की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने बहुत छाँट छाँट के क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। ये रीट प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन के एंड तक जरूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह आपके साइंस के अंदर फिजिक्स का टॉपिक दे रखा है बल एवं गति की, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गति का एकक क्या है? ए मीटर, बी किलोमीटर, सी मीटर सेकंड, डी किलोग्राम। तो इसमें बताया भाई गति का जो एकक होता है, तो उसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मीटर एंड सेकंड इन मीटर। और ये सेकंड जो है ये गति का एकक है। गति के जो नियम है वो 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। और गति का जो नियम है वो आपके न्यूटन ने दिया था। गति का जो प्रथम नियम वो है स्थिर अवस्था में रहता है, कोई बल लगाए तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन करता है। और गति का जो तृतीय नियम है वो है क्रिया के समान ही क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। तो गति का जो तृतीय नियम है वो है क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया लगती है वो आपके गति का तृतीय नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का माप किस एकक में किया जाता है? तो जो बल का जो मापक है वो आपके न्यूटन में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति की दिशा को किससे मापा जाता है? ए समय, बी वेग, सी बल, डी दूरी। तो गति की जो दिशा है वो आपके वेग से मापी जाती है। वेग बराबर होता है दूरी बटेवा समय, और इसमें आपके दूरी यानी मीटर और सेकंड। तो इसका मात्रक जो होता है आपके मीटर बटेवा सेकंड होता है, और वेग जो है आपके एक अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके रीट परी में, क्योंकि रीट परी में भी आपके 90% राइट होना चाहिए। इसके अंदर क्लियर 60% जरूरी होता है इसमें रीट परी में क्लियर करने के लिए। तो आपके साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बल गति के टॉपिक से। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तैयार कर लें। ये बल गति के टॉपिक से रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चन MC क्वेश्चन बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थिर गति का मतलब क्या होता है? ए गति में बदलाव, बी गति में स्थिरता, सी दिशा में बदलाव, डी बल का अभाव। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा गति में स्थिरता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे गतिज ऊर्जा कहते हैं? ए गतिशील वस्तु की ऊर्जा, बी स्थिर वस्तु की ऊर्जा, सी किसी वस्तु के पास मौजूद ऊष्मा ऊर्जा, डी किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो इससे आपका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा में होता है आपकी गतिशील वस्तु की ऊर्जा। तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है आपके 1/2 आम वी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम जो है आपके गति का दूसरा नाम है आपके वेग। तो इसमें आपका राइट आंसर वेग होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो एंड तक जरूर बने रहें। आगे आपको इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बल एवं गति के टॉपिक से रिलेटेड। आप एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और फिजिक्स का जो टॉपिक होते हैं वो सबको बहुत कम आते हैं, इसलिए हमें अपने MC क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई वस्तु जब स्थिर रहती है तो उसका वेग क्या होता है? ए शून्य, बी अधिक, सी अनिश्चित, डी बढ़ता हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शून्य। जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसका वेग जो होता है हमेशा शून्य होता है। अगले क्वेश्चन, बल का सूत्र क्या होता है? ए F बराबर m/v, बी F बराबर v/m, सी F बराबर ma, डी F बराबर m+e। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, F बराबर
एम ए बटे वी। एम एक द्रव्यमान होता है, ये आपके त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये आपके बल का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियमों में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी तब तक उस बाहरी बल न लगे? यह आपके प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी कोई नियम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा प्रथम नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को गति देने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ए ऊर्जा, बी बल, सी तापमान, डी प्रकाश। तो इसमें आपका राइट जो आंसर होगा वो आपके ऊर्जा होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर है तो उसको गति देने के लिए हमें ऊर्जा की बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि रेट फ्री में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बल एवं गति से रिलेटेड ये टॉपिक है जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह आपके फिजिक्स का टॉपिक है, क्योंकि आपके जो साइंस भी है रेट फ्री के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें साइंस की शिक्षण विधियाँ भी आएगी, उससे साइंस के बहुत सारे बायोलॉजी के इनके क्वेश्चन भी आएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, और शिक्षण विधियाँ। तो कुल मिला के आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेग और गति में अंतर क्या है? एक गति के दिशा के बिना होती है जबकि वेग दिशा होती है। सी वेग दिशा के बिना होता है जबकि गति में दिशा होती है। सी वेग और गति दोनों में दिशा होती है। डी गति वेग में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होता है गति जो होती है उसमें दिशा के बिना होती है, जबकि वेग में एक दिशा होती है। वेग जो होता है हमेशा एक अदिश राशि होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति के तीसरे नियम का क्या मतलब है? ए हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बी कोई वस्तु बिना तल व गति नहीं कर सकती। सी वेग हमेशा बढ़ता है। डी गति की दिशा हमेशा बदलाव होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भी हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लगती है। जैसा आपके एक टेबल है उसमें जैसे एक जो क्रिया अपन दे रहा है वो क्रिया है और वापस टेबल जो दे रहा है वो प्रतिक्रिया है। तो यह नियम आपके गति का तीसरा नियम है। एक मतलब क्रिया जो व्यक्ति है वो आपकी क्रिया कर रहा है तो वापस जो टेबल है आपके प्रतिक्रिया कर रही है। तो यह आपकी गति का तीसरा नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु समान वेग से चल रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसे कहा जाता है, तो उसे आप स्थिर गति कहा जाता है। अगले ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रीट प्री के अंदर। रीट प्री का अब जो एग्ज़ाम है वो आपको 27 फरवरी का आयोजित किया जाएगा और फॉर्म भी आपके 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप और वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे, आगे भी आपको इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेग का माप किस एकक में किया जाता है? ए मीटर सेकंड, बी किलोमीटर घंटा, सी मीटर, डी न्यूटन। तो वेग का जो मापक है वो आपके मीटर सेकंड में किया जाता है। मीटर सेकंड में, क्योंकि एक्स दूरी बटे व समय, दूरी जो होती है आपके मीटर होता है और समय जो होता है आपके सेकंड में होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर मीटर पर सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन। किसी गति में बल को दिशा के अनुसार विभाजित किया जाता है। ए वृत्ताकार गति, बी रेखीय गति, सी संवेग में गति, डी घूर्णन में गति। तो गति में बल की दिशा के अनुसार जो विभाजित किया जाता है वो आपकी रेखीय गति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति को बढ़ाती है तो उसे कहते हैं ए रुकना, बी त्वरित होना, सी स्थिर होना, डी बल का प्रभाव। तो इसमें आपको राइट आंसर हुआ त्वरित होना। एक व्यक्ति जब बाइक चलाता है तो किस प्रकार का बल काम करता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल, सी बल का अभाव, डी चुंबकीय बल। तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपके घर्षण बल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की गति की दिशा बदलने पर कौन सा बल कार्य करता है? ए वेग बल, बी गुरुत्व बल, सी घर्षण बल, डी कोणीय बल। तो वस्तु की गति की दिशा बदलने में जो बल करता है वो आपके रहेगा घर्षण बल। यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने है। बल एवं गति के टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रीट प्री में आपके 30 नंबर की आपके साइंस आएगी, तो आप इन क्वेश्चनों को ना छोड़ें और अच्छे से अच्छी तैयारी करें।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या गति में वृद्धि का कारण बाहरी बल होता है? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी गति पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, इसमें यह गति पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक वस्तु गति को धीमा करती है तो उसे कहा जाता है? ए त्वरित होना, बी गति में वृद्धि, सी गति में कमी, डी स्थिर होना। ये वस्तु को धीमा करती है तो उससे कहा जाता है, तो उसमें आपके राइट आंसर होगा गति में कमी। निम्न में से कौन सा बल गति या बदलाव का कारण नहीं बनता? ए संपर्क बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, डी ऊष्मा बल, डी आपके बल का अभाव। यानी कौन सा बल गति में बदलाव का कारण नहीं बनती है? तो गति में तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा संपर्क बल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति में कौन सा कारक भूमिका निभाता है? ए वस्तु का कारक, बी वस्तु की वजन, सी वस्तु का रंग, डी सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गति में कौन सा कारक भूमिका निभाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सभी। यह आपके रीट परीक्षा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप क्वेश्चन लाइन तक जरूर बने रहे और दोस्तों तक भी शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि बल एवं गति के टॉपिक में थ्योरी पढ़ने से आप थ्योरी पढ़कर फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करें, तब आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका मजबूत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति को बढ़ाने के लिए किस दिशा में बल देना चाहिए? ए गति की दिशा में, बी गति के विपरीत में, सी किसी भी दिशा में, डी बल की दिशा में। तो इसमें आपका राइट आंसर है गति की दिशा में। एक वस्तु जो गतिशील होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि वह एक वस्तु को गतिशील करने के लिए आपको गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन, वेग की माप करने के लिए किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए थर्मोमीटर, बी गति मापक, सी टेंसीमीटर, डी बैल। तो वेग की माप करने के लिए जो यांत्रिक उपकरण का जो उपयोग किया जाता है तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा थर्मामीटर। गति में सबसे सामान्य रूप क्या होती है? ए रेखीय गति, वृत्ताकार गति, बी गति एवं स्काउट, सी स्थिर और स्थिर गति, बी गुण गति और त्वरित गति। यानी गति के सबसे सामान्य रूप में क्या होती है? तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा स्थिर एवं सामान्य रूप क्या होती है? तो आपके होगा इसमें घूर्ण गति और त्वरित गति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति की दिशा में बदलने किस बल का कार्य करती है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी संपर्क बल, सी संतुलन बल और डी आपके संवेग बल। यानी गति की दिशा बदलने के लिए जो बल कार्य करता है वो आपके राइट आंसर रहेगा संतुलन बल। अगले क्वेश्चन के आप लास्ट वीडियो तो एंड तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे रीट परी के अंदर। रीट परी के अंदर आपके मैथ्स साइंस के आपके कुल 60 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप क्वेश्चनों को इनकी अच्छे से अच्छी तैयारी करें और साइंस को भी ना छोड़ें। किसी स्थिर गति कहते हैं जब वस्तु एक दिशा में एक समान गति से चल रही हो, जब वस्तु समय के साथ अपनी गति बढ़ाती है, सी जब वस्तु अपनी गति घटाती है, जब वस्तु कोई बल नहीं है तो स्थिर गति उसे कहते हैं। डी, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जब वस्तु कोई बल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति की दर कहलाती है? ए दूरी, बी समय, सी वेग, डी बल। यानी गति की जो दर है वो आपके वेग कहलाती है। बल किसके कारण उत्पन्न होता है? ए वस्तु का तापमान, वस्तु की गति, किसी वस्तु के संपर्क, डी गति में वृद्धि। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा किसी वस्तु के संपर्क में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति बढ़ाती है तो उसे किससे प्रदर्शित करती है? ए संतुलन, बी संवेग, सी त्वरित गति, डी कर्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कि कोई वस्तु अपनी गति बढ़ाती है तो किसके द्वारा प्रदर्शित करती है? तो आपके त्वरित गति से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा त्वरित गति। रेखीय गति की दिशा किस दिशा में होती है? ए किसी भी दिशा में, बी वेग के अनुसार, सी गति के विपरीत, डी बल के अनुसार। तो रेखीय गति में गति दिशा जो होती है वो आपके रेखीय गति में गति की दिशा होती है वो होती है आपके दिशा के अनुसार।
आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि बल एवं गति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी सभी ग्रह, डी चंद्रमा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्पन्न होता है वो आपके पृथ्वी के कारण उत्पन्न होता है। बल का पहला नियम किसने बताया? ए न्यूटन ने, बी आइंस्टीन ने, सी गैलीलियो ने, डी हेली ने। तो बल का जो पहला नियम है वो आपके न्यूटन ने बताया था। अगले क्वेश्चन, गति वह समय जो कोई वस्तु अपनी दिशा नहीं बदलती है क्या कहलाती है? ए स्थिर गति, बी घूर्णन गति, सी त्वरित गति, डी रेखीय गति। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा उसमें आपका रहेगा स्थिर गति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बल गति में वृद्धि का कारण बनता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी संवेग, सी घर्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बाहरी बल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को गति में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? ए ऊर्जा, बी समय, सी बल, डी गति। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बल, क्योंकि किसी भी वस्तु के बल लगाने पे उसके गति में परिवर्तन हो जाता है। किसी गति में कोई वस्तु अपनी गति को धीरे धीरे कम करती है। ए त्वरित गति, बी स्थिर गति, सी विपरीत गति, डी शीतल गति। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तो वो आपके शीतल गति। कि शीतल जो गति होती है ये भी कोई भी वस्तु पर अपनी गति को धीमा करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। कर्षण बल किससे संबंधित होता है? ए गति से, बी कर्षण से, सी गुरुत्वाकर्षण से, डी संवेग से। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा संवेग से। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहिए, आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपके रेट परी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके पशु परीक्षा का जो एग्ज़ाम तो हो चुका है और उसकी मेरिट भी आपके हाई जाएगी, तो अब आपको अपने इस पर फोकस करना चाहिए रेट परी पे। और 2025 में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो आप सब में फॉर्म भरें और तैयारी अच्छे से अच्छी करें, क्योंकि जेल प्रेरी का भी एग्ज़ाम आने वाला है आपके अप्रैल में, तो आप रेट परी के साथ साथ उसकी तैयारी भी करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वाहन की गति बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? ए बाहरी बल बढ़ाना, सी बल कम करना, सी वाहन को धीमा करना, और डी वाहन की दिशा बदलना। तो इसमें बताया कि वाहन की गति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें आपके बाहरी बल को बढ़ा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल पर कोई वस्तु यदि गति कर रही हो तो उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए घर्षण बल का, बी गुरुत्वाकर्षण बल का, सी बल का अभाव का, डी शक्ति का। तो इसमें आप किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बल के। किसी वस्तु को यदि गति करे तो उसे रोकने के लिए, तो उसमें आपके बल का अभाव। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बल का अभाव। वृत्ताकार गति में क्या होता है? ए गति की दिशा बदलती है, बी वस्तु स्थिर रहती है, सी वेग में वृद्धि होती है, डी वेग में कमी होती है। तो वृत्ताकार गति में क्या होता है? तो इसमें आपके वस्तु स्थिर रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर। गति ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? ए गति, बी समय, सी तापमान, डी वजन। तो गति की ऊर्जा किसके कारण होती है? तो आपके गति के कारण होती है। अगले क्वेश्चन, वेग का आकलन किससे किया जाता है? ए दूरी, बी बल, सी समय, डी गति। तो वेग का जो आकलन है वो आपके गति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखीय गति किस प्रकार की गति है? एक सीधी रेखा में गति करती है, बी की गोलाकार गति है, सी घूर्णन गति है, डी अन्य। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सीधी रेखा में गति करती है। गति में बदलाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? ए संपर्क बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी घर्षण बल, डी किसी भी बल का अभाव। तो गति में बदलाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा संपर्क बल। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो रीट परी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रोटेशन गति में बल को किस दिशा में लगाया जाता है? ए केंद्र की दिशा में, बी वेग की दिशा में, सी बल की दिशा में, डी गति की दिशा में।
तो जो दिशा होती है वो आपके वेग की दिशा में। गति के नियमों को किसने बताया? ए न्यूटन ने, बी आइंस्टीन ने, ए पियर क्यूरी ने, डी मैक्सवेल ने। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा न्यूटन ने। अगले क्वेश्चन, किसी वस्तु को त्वरित होना किससे संबंधित होता है? ए बल से, बी दूरी से, सी समय से, डी गति से। यानी वस्तु का त्वरित होना किससे संबंधित होता है? तो वो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा गति से। गति और समय के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? ए सीधा अनुपाती, बी विपरीत अनुपाती, सी कोई संबंध नहीं, डी परिवर्तन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ये। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।